ओके, तो ये वाली हमारी वीडियो रहने वाली है इंटर वीलैन राउटिंग के ऊपर। ओके, तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, VTP की तरह ये वाला जो पार्ट है इंटर वीलैन राउटिंग, ये भी आपका CCNA 200301 के कंटेंट में नहीं है, राइट। बट यस, हम पढ़ते हैं इसको भी, एक अच्छा कंसेप्ट है और कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें पता रहना चाहिए कि एटलीस्ट ये कंसेप्ट है क्या, करते कैसे हैं इसमें, है ना। तो एक तो नाम है इंटर वीलैन राउटिंग, तीनों ही वर्ड्स को बड़ा ध्यान से देखेंगे। तो इंटर वीलैन का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मल्टीपल डिफरेंट वीलैन्स के बीच में कम्युनिकेट करना हो, राइट। वैसे तो देखिए, अगर आप डिफ़ॉल्ट बिहेवियर देखेंगे स्विचेस का और आपके वीलैन्स का, तो स्विच सिंगल नेटवर्क पे काम करता है, लैन डिवाइस है। तो वीलैन 10 अगर उसके सारे डिवाइसेस जुड़े हुए हैं तो वीलैन 10 से दूसरे वीलैन 10 के डिवाइस में कम्युनिकेशन आएगा, वीलैन 20 के डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन आएगा। लेकिन अगर वीलैन 10 वीलैन 20 से कम्युनिकेट करना चाहे तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेयर 2 पे IP की कोई अवेयरनेस नहीं होती और IP के बिना आप राउटिंग नहीं करवा सकते। तो ठीक है, यहाँ पे अपने को क्या करना, इंटर वीलैन अगर करवाना है तो पैकेट्स को, ट्रैफिक को रूट करवाना पड़ेगा ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की साइड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर वीलैन राउटिंग। नाम को थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो अब जब भी बात आती है राउटिंग की, तो हमें पता है कि एक लेयर 2 का डिवाइस कभी भी राउटिंग के डिसीजन नहीं ले सकता। ओके, तो वो सिर्फ फ्रेम फॉरवर्डिंग के डिसीजन ले सकता है, पैकेट फॉरवर्डिंग के नहीं। उसके लिए आपको चाहिए लेयर 3 का डिवाइस। अब लेयर 3 के 2 डिवाइस है हमारे पास, या तो राउटर या लेयर 3 स्विच। तो आप दोनों से ही इंटर वीलैन राउटिंग कर सकते हैं। तो राउटर के थ्रू जो हम करते हैं उसको बोलते हैं, उससे 2 तरीके हैं। एक राउटर यूज़ करके आप इंटर वीलैन 2 तरीके से करवा सकते हैं और एक तरीका है स्विच का। तो टोटल कितने हुए, 3। इनमें से हम तीनों डिस्कस करेंगे, मैं सबकी लैब वगैरह बताऊंगा आपको, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो है राउटर ऑन अ स्टिक। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इंटर वीलैन राउटिंग यूजिंग ए राउटर। ठीक है, तो अब देखिए इंटर वीलैन का मतलब क्या है। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ पैकेट ट्रेसर में जल्दी से। ओके, तो लेट्स टेक ए स्विच। एक स्विच लेते हैं और 2 वीलैन क्रिएट करके उसके अंदर डिवाइसेस ऐड करते हैं। ओके, सो वीडियो पॉज करिए और खुद से करिए ये वाला काम। कैसे, FH0/1 वाले डिवाइस को डालिए वीलैन 10 के अंदर और FH02 वाले पोर्ट के अंदर डालिए आप इस वाले डिवाइस को। ठीक है, चलिए तो हमें कैसे करना है, स्विच में जाएंगे। 2 तरीके हैं, या तो आप वीलैन बनाओ पहले और फिर उसके अंदर पोर्ट ऐड करो, नहीं तो जैसे मैं करने वाला हूँ, इंटरफेस लेंगे और उसको डायरेक्ट स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 इस कमांड के थ्रू आप वीलैन में डाल देंगे। क्योंकि मुझे अभी सिर्फ नाम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक लैब टेस्टिंग के लिए बतानी है मुझे ना। मैं कोई किसी रियल नेटवर्क में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ। बट यस, अगर आपको रियल में कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो पहले वीलैन बनाएंगे, फिर उसके अंदर नाम देके पोर्ट ऐड करेंगे। चलिए, फिर हमें 0/2 को ऐड करना है वीलैन 20 के अंदर। ठीक है, तो अभी अगर चेक करेंगे आप डू शो वीलैन ब्रीफ से, तो दोनों वीलैन सी कोई भी एक डिफ़ॉल्ट नेम उठा लिया होगा स्विच ने और 0/1। तो शायद मैंने आपको पहले बताया होगा कि वीलैन तभी एक्टिव होती हैं जब उनके अंदर कोई पोर्ट आप ऐड करते हो, और स्विच का पोर्ट तभी अप होता है जब उसके साथ आप कोई डिवाइस लगाते हो, राइट, अदरवाइज़ वो डाउन रहता है। चलिए ठीक है, तो ये वाला काम हमारा डन। अब हमने डिस्कस किया था वीलैन वाली वीडियोज़ में कि 1 वीलैन 1 नेटवर्क, राइट, डिफरेंट वीलैन डिफरेंट नेटवर्क। तो सपोज करो हमने 10 वाले के लिए ले लिया है 192.168.10.0 का नेटवर्क, राइट। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है .1। चलिए, अब 20 के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट नेटवर्क लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ 20 को इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने डाल दी है IP। तो थोड़ा सा इसको आइडेंटिफिकेशन इजी कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, सो लेट्स डू सम फॉर्मेटिंग, राइट। सॉरी, एक तरफ हम रखते हैं वीलैन 10 को लाइक दिस और एक तरफ हम रखेंगे वीलैन 20 को। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग कलर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन इजी रहे हमारे पास। ओके फाइन,
ठीक है, सो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं। देखिए ये कौन सी आपकी VLAN 10, ठीक है। अब इसमें नेटवर्क कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, 10.0 का। इसी तरह से अगर मैं कॉपी यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये VLAN कौन सी है आपकी 20, और इसमें हम नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं 20 का, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना हमारे लिए ईजी रहेगा ये, ठीक है। देन ओके, अभी अगर आप सोचें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आएगा क्या, सो देखते हैं। डिफरेंट VLAN है, डिफरेंट नेटवर्क है, स्विच के थ्रू कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो यू कैन सी फेल्ड रहेगा। दोबारा और कोई फ्रेम लेंगे तो वो भी फेल्ड रहेगा, नहीं होगा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी ये कम्युनिकेशन, इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए अपने को क्या चाहिए होगा, कोई लेयर 3 डिवाइस। मैं यूज़ करता हूँ एक राउटर, तो कोई भी एक राउटर मैंने ले लिया। अब देखिए राउटर के थ्रू कम्युनिकेशन कराने के दो तरीके हैं। या तो आप सिंपल, जो अभी तक राउटिंग पढ़ी है हमने कि राउटर का अलग अलग इंटरफेस, मान लो वो क्या करता है, अलग अलग नेटवर्क को सपोर्ट करता है। तो मुझे कितने नेटवर्क में कम्युनिकेशन करानी है, 2 में ना, तो राउटर के कितने पोर्ट यूज़ होने चाहिए, 2, ठीक है। तो हम केबल लेते हैं, राउटर और स्विच के बीच में कौन सी केबल लगेगी आपकी, स्ट्रेट केबल। तो कोई भी पोर्ट लगाओ, जैसे मैंने लिया आपका गिग वाला ही ले लिया क्योंकि इस पर भी गिग थे, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इधर फास्ट इथरनेट हो सकता है, उधर आपका गिग हो सकता है। तो जो ऑटो वाली है आपका फीचर है लिंक और ड्यूप्लेक्स और स्पीड की जो ऑटो रहती है दोनों साइड सेटिंग, उससे अगर इधर 100 Mbps वाला, इधर 1000 वाला ना, तो ये अपने आप को 100 पे ले आएगा, राइट। ये ट्रबल शूटिंग में बताऊंगा सारा का सारा अच्छे से। तो ये एक लिंक हुआ आपका VLAN 10 मीन्स इस नेटवर्क के लिए। एक और लिंक हम यूज़ करते हैं 20 वाले नेटवर्क के लिए, ठीक है। चलिए, तो राउटर का जो गिग 0x0 वाला इंटरफेस है, इसको हम यूज़ करेंगे 192.168.10. देखिए वहाँ पे .1 डाल चुका हूँ, तो गेटवे कुछ और यूज़ करते हैं। जैसे इस पर 10 रखा मैंने, तो ये कुछ लोगों को डाउट होगा कि गेटवे हमेशा 1 रखना है, .1 नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को ईजी मेंटेन करने के लिए हम .1 रखते हैं। अदरवाइज़ जो भी राउटर पे IP दोगे वो गेटवे बन जाएगा आपके PCs के लिए, एंड डिवाइसेस के लिए, राइट। तो ये नो शट हुआ, IP दे दी 0x1 पे। हमने IP देनी है कौन सी, दूसरे नेटवर्क की, जो हमने दूसरे VLAN वाले डिवाइसेस को दिया था। तो सपोज हमने क्या कर दिया, 20.10 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो आपका ये वाला पोर्ट था गिग 0x2, दिस वन, ये किसकी ट्रैफिक लेके जा रहा है, आपकी VLAN 10 की। और ये जो आपका गिग 0x इधर वाला पोर्ट है, तो वो देख लेंगे एक बार। तो उधर गिग 0x1 था स्विच पे, और इधर था गिग 0x2। तो इधर मैं रखूँगा VLAN 10 में इस पोर्ट को, और इस वाले पोर्ट को मैं रखूँगा VLAN 20 में, राइट। इस वाले साइड हमने नेटवर्क यूज़ कर लिया है 192.168.20.0, और इधर वाले साइड में यूज़ करूँगा 10.0। तो इतना क्लियर है। तो ये आपने यहाँ से उठाना है, जो VLAN 10 का नेटवर्क होगा वो आप 10 की पोर्ट वाले के साथ जो जुड़ा हुआ है ना राउटर पे केबल, जो इंटरफेस, उस पर कन्फिगर करना, और 20 वाले पे कन्फिगर करना। चलिए ठीक है, तो गिग 0x1 इंटरफेस गिग 0x1 किस में डालना है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ओके। फिर आपने जो 2 था वो किस में डालना है, 20 में, दैट्स इट। तो फास्ट फॉरवर्ड करिए और उसके बाद गेटवे डालिए PCs पे। तो इसमें क्या था, 10.10, इस तरह से है ना। चलिए, और 20 वाले के लिए गेटवे क्या था फिर, 20.10 है ना। चलिए, तो हम 20.10, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कि अभी कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा हमारा। तो ARP का पैकेट था पहला, फेल्ड हुआ, दूसरा फिर हमारे पास सक्सेसफुल। सी, इस तरह से आप कर सकते हैं इंटर VLAN राउटिंग। तो एक राउटर यूज़ किया है लेयर 3 का डिवाइस,
और उसकी तरफ आपने क्या किया, एक जितनी VLAN होंगी उतनी केबल आपने लगा दी, उतने नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिए, उन पे जो IP थी वो एंड डिवाइसेस में गेटवे की तरह यूज़ कर लिया और आपका सब कुछ स्मूथ रहेगा। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या है देखिए ज़रा, ये वाली अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका नुकसान क्या है। ठीक है, तो ये मैंने थ्योरी लिखी है, आप एक बार देख लेना। ये कॉन्फ़िगरेशन है। डिसएडवांटेज देखिए, मान लो अभी मेरे को 2 VLAN के बीच में कम्युनिकेशन कराना था तो राउटर के कितने पोर्ट यूज़ हुए, 2। 4 के बीच में करवाना होता तो 4 पोर्ट लगाने पड़ते ना, तो स्विच के भी 4 पोर्ट यूज़ होते, राउटर के भी। अब देखिए स्विच का तो मैं एक बार मान भी लूँ कि भाई उसमें तो ज़्यादा पोर्ट थे, तो ठीक है, एक बार को मैं कह देता हूँ कि स्विच में पोर्ट की टेंशन नहीं है, लेकिन राउटर के बारे में क्या, उसमें तो पहले ही कम पोर्ट होते हैं ना, 2 ही पोर्ट जनरली आते हैं। अब उनको ही अगर आप इंटर VLAN में यूज़ कर दोगे तो कुछ बचा और बाकी यूज़ करने के लिए नहीं ना। तो इसलिए ये वाला जो सोल्यूशन है ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, इसलिए हम बाकी जो बचे 2 मेथड्स हैं वो प्रेफर करते हैं। पहला, अगर राउटर यूज़ करना है तो राउटर ऑन स्टिक मेथड यूज़ करिए, और स्विच यूज़ करना है तो फिर SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस वाला मेथड यूज़ करिए। तो अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट राउटर ऑन ए स्टिक मेथड। अब इसको राउटर ऑन ए स्टिक क्यों बोलते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या था, जितनी भी VLAN में कम्युनिकेशन कराना होगा उतनी केबल लगेंगी। ठीक, तो मल्टीपल सपोर्ट है राउटर स्विच के बीच में। लेकिन इस वाले सिनेरियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एक ही केबल यूज़ करूँगा सिर्फ, और इसी के अंदर मल्टीपल सब इंटरफेसेस बना के उसी में से सारी VLAN की ट्रैफिक पास कराऊंगा। जैसे हम ट्रंक लिंक में कराते थे स्विच टू स्विच में, ऐसे ही राउटर टू स्विच में भी इस तरह से इसको एक तरह से ट्रंक लिंक बनाएंगे हम। ठीक है, तो राउटर भी ये वाली इनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है, टैगिंग को। ठीक है, बस थोड़ा तरीका और कमांड्स अलग हैं, बट यस राउटर ऑल्सो सपोर्ट टैगिंग एंड इनकैप्सुलेशन। कैसे करना है ये सब आप देखिए, हम करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए जी, तो हाउ टू कॉन्फ़िगर, ठीक है, देखते हैं एक बार। अब इसको मैं क्या करूं, यहाँ से रिमूव, ठीक है, जैसे गॉन, और हम यूज़ करते हैं एक सिंगल लिंक लाइक दैट। तो ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे, हमने यूज़ करना है अपलिंक वाला, ऑटोमेटिक वो उठाएगा फास्ट इथरनेट वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, IP हटा देता हूँ दोनों इंटरफेसेस से ना, ऐसा करता हूँ कि जैसे मैंने नया राउटर लिया हो, या फिर एक काम करिए नया राउटर ही लेते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलिए, सो लेट्स टेक अ डिफरेंट राउटर। और हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जब भी आप इंटर VLAN राउटिंग करेंगे यूजिंग राउटर ऑन ए स्विच मेथड, राउटर ऑन ए स्टिक, आप हमेशा ना अपलिंक पोर्ट, जो ये वाले की स्पीड है ना, मान लो 100 Mbps, तो ये लिंक हमेशा आपका ज़्यादा स्पीड का रहना चाहिए। जो नॉर्मली आपने अभी पिछला एग्जांपल लिया था ना कि अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग लिंक थे, उनमें तो चलेगा, अगर इधर 100 Mbps के थे, ये 100 Mbps का था, तो कोई दिक्कत नहीं है एक बार के लिए। पर इस वाले पार्ट में राउटर ऑन ए स्टिक में जो आपका राउटर टू स्विच है उसका जो बैंडविड्थ रहेगी वो इधर वालों से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड डिवाइसेस वालों से। रीज़न अभी क्लियर करते हैं। चलिए, तो एक अपलिंक लेते हैं हम, ये वाला। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, देखिए स्विच में तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा काम करना है कि जो राउटर के साइड जाने वाला लिंक है ना, ये गिग 0/1, इसको आपने ट्रंक लिंक बनाना है, दैट्स इट। और स्विच में सारे काम वही हैं जो आपने पहले करने थे। तो क्या करेंगे, इंटरफेस गिग 0/1 इसको बना देंगे ट्रंक। तो इंटरफेस गिग 0/1 को आपने करना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। ओके, अभी ये मैसेज क्यों नहीं आया है, क्योंकि देखिए राउटर आगे से डाउन है, उसका जो पोर्ट है ना, तो लिंक अप नहीं हो सकता जब तक राउटर का पोर्ट आप अप नहीं करेंगे। तो ठीक है, तो चलते हैं राउटर पे, CLI में जाएंगे और नो करेंगे। एक और चीज़ बताता हूँ आपको ना, जैसे रियल में आप राउटर पे काम कर रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ये जो मैसेज आते हैं, देखिए इस तरह के एग्जिट, ये जो मैसेज हैं ये आपको नहीं चाहिए, राइट। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब आप रियल में काम करोगे, मान लो कोई एरर आया है, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन होगी, तो बार बार एक ही आपको ना फ्लडिंग हो जाएगी मैसेजेस की, तो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस केस में उस मैसेजेस को हटाने के लिए ना एक कमांड है, आई डोंट नो मैंने पहले बताई है कि नहीं भी बताई है तो अभी मुझे याद आया एकदम से। यहाँ पे एक कमांड चला दीजिए, लॉगिंग
सिंक्रोनस, तो उससे क्या होगा, वो मैसेजेस आने बंद हो जाएंगे और आप इजीली अपना काम कर पाएंगे राउटर पे और स्विच पे। समझ पा रहे हैं? तो ये अपने नोट्स में मेंशन कर लेना एक बार, लॉगिंग सिंक्रोनस, पढ़ना इसके बारे में थोड़ा सा यूट्यूब या गूगल पे। अच्छा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्विच पे कर दिया हमने, तो ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। और उसके बाद फिर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या करना है देखिए, राउटर पे एक इंटरफेस लेना है, उसको नो शट करना है, ठीक है। अब कौन सा इंटरफेस था राउटर का मेरा, गिग 0/0/0। चलिए जी, इंटरफेस गिग 0 ये जो नंबर है ना इंटरफेस के, ये आपको एग्जैक्टली वही लिखने हैं जो होंगे राउटर के ऊपर। और अगर आपको ऐसे नहीं क्लियर नहीं पता है तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से आप चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको नो शट, दैट्स इट। अप आएगा लिंक आपका, एंटर, और इसको कर दो क्लोज फिलहाल के लिए। तो ये लिंक अप हुआ ना, ठीक है। अभी क्या करना है देखिए, आपको याद है घरों में, अगर आपने सिटीज़ में ज़्यादातर देखा हो या फिर कहीं पे भी जहाँ पे ऊपर पानी की टंकी रखी है और नीचे अलग अलग फ्लोर्स में आपने एक पाइप छोड़ा हुआ है, मेन टंकी में से एक पाइप आया नीचे गया हर एक फ्लोर पे, तो उसी पाइप के अंदर आपने होल किए और मल्टीपल अलग अलग आपने क्या है पाइप बिछा के हर एक फ्लोर पे आपने पानी का कनेक्शन ले लिया। ऐसे ही करते हैं ना हम लोग। तो हमने एक्चुअली क्या किया, देखिए मैं थोड़ा सा पेंट के ज़रिए समझाता हूँ MS पेंट में। मान लो ये हमारी है एक सिंगल पाइप, ठीक है, और इसकी ये विड्थ है और इसमें से पानी आ रहा है इतना। अब मेरे को क्या है कि अलग अलग तरफ पानी चाहिए, कुछ पानी मेरे को चाहिए इस वाली साइड और कुछ पानी चाहिए मेरे को इस वाली साइड। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम क्या करते हैं अभी कि भाई इसके बीच में एक कोई ना कोई जुगाड़ कर देते हैं ना, कोई वायर लगा दी या कोई गुटका सेट कर दिया इसके बीच में, मीन्स XYZ कुछ भी करिए, उसको अपने ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब पीछे से जो पानी आ रहा होगा ना, तो वो इधर अलग से जाएगा, समझ पा रहे हैं, और इधर अलग से जाएगा, इस तरह से। अच्छा, यही काम आपको करना है अभी राउटर के लिंक में। ये लिंक कितने का था, 1000 Mbps का, ठीक है, 1000 Mbps पहले। अभी मेरे को क्या करना है, 2 VLAN का डाटाबेस इससे पास कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक जो सिंगल फिजिकल इंटरफेस था मेरा, उसको 2 सब इंटरफेस में डिवाइड कर देता हूँ। और हर एक में से कितना डाटा जाएगा, 500 Mbps इसमें से, फॉर फर्स्ट VLAN, पहली VLAN के लिए आपका रहेगा, और फिर जो अलग से था आपका दूसरा 500 Mbps वो रहेगा दूसरी VLAN के लिए। समझ पा रहे हैं? सो इस तरह से आपको जितनी भी VLANs में कम्युनिकेशन कराना होगा उतने ही सब इंटरफेसेस आप बना देंगे राउटर के अंदर। 3 VLAN होती तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, 3 सब इंटरफेसेस में। समझ पा रहे हैं? तो चलिए देखते हैं करना कैसे है ये। तो राउटर के अंदर जाएंगे, और हाँ, ये राउटर की iOS की खासियत है कि इसमें आप ना मल्टीपल सब इंटरफेसेस बना सकते हो एक ही इंटरफेस के अंदर। बस ध्यान रखिए, या तो आप मेन इंटरफेस पे IP दीजिए या फिर सब इंटरफेसेस को IP दीजिए, ठीक है। अब इंटरफेस गिग 0/0/0.1, इसका मतलब है ये आपने बना दिया पहला सब इंटरफेस। इसको नो शट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम मेन फिजिकल इंटरफेस को पहले ही नो शट कर चुके हैं, तो ये अपने आप से अप आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करिए ज़रा, आप देख पाएंगे 0/0/0.1 एक नया सब इंटरफेस क्रिएट हो चुका है और ये अप है, परफेक्टली रनिंग है, राइट। अभी देखिए हमको क्या करना है, ये जो लिंक था ये पहले तो हमने क्या बनाया था, एक्सेस था, जब हम अलग अलग केबल यूज़ कर रहे थे अलग अलग VLAN के लिए पिछले प्रैक्टिकल में। लेकिन राउटर ऑन अ स्टिक में ये लिंक कैसा है आपका, ट्रंक स्विच की साइड से। इसका मतलब इसी में से VLAN 10 पास करेगी और इसी में से VLAN 20 पास करेगी। अब देखिए जब ये ट्रंक लिंक है स्विच की साइड से, तो स्विच में ट्रंक बनाने का या इनकैप्सुलेशन करने का तरीका क्या था, इंटरफेस चूज करो और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड रन कर दो, ठीक है। तो राउटर में वो काम कैसे करना है,
स्विच में तो जैसे ही आपने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक की कमांड चलाई है ना, वो अपने आप से .1q एनकैप्सुलेशन को पिक कर लेता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। ऑटोमेटिक, रीज़न क्या था, क्योंकि उसमें चल रही थी DTP, शो इंटरफेस ट्रंक। सी इनकैप्सुलेशन कौन सी है, .1q। पर राउटर में ऐसा नहीं है, उसमें आपको मैन्युअली स्पेसिफाई करवाना पड़ता है। कैसे, इनकैप्सुलेशन कमांड आई कौन सी, देखिए वहाँ पे क्या थी 80, स्विच में ऐसे लिखा था 802.1q ना, इसमें ऐसे नहीं लिखना, इसमें लिखना है इस तरह से .1q। और अगर आप ये स्मॉल भी लिख देंगे कोई चक्कर नहीं है, ये अपने आप से उठा लेगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट पार्ट, ये जो सब इंटरफेस बनाया है आपने, कौन सी VLAN के लिए बनाया है। तो मैं मान के चलता हूँ ये डॉक्यूमेंट बनाने आपने पहले से ही ना, कि भाई 8 जो सब इंटरफेस 1 है वो हमने बनाया VLAN 10 के लिए, और उसमें नेटवर्क चलेगा VLAN 10 वाला। समझ पा रहे हैं, इस तरह से। अब सेम नेटवर्क जो VLAN 10 के डिवाइसेस को दिया था, वो आप दीजिए अभी इस सब इंटरफेस को। तो हमने कौन सा नेटवर्क दिया हुआ याद है ना, 10.0 का। तो पहले जो गेटवे 10.10 था, हम इस पर भी वही यूज़ कर लेते हैं, ताकि मेरे को PC पे जाके वो चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। मीन्स यहाँ पे जो अभी IP डालेंगे ना, तो VLAN 10 के जितने भी डिवाइसेस होंगे उनमें ये गेटवे यूज़ करना पड़ेगा, चाहे आप जो भी रखिए। ठीक है, ओके देन। अभी ऐसे ही मेरे को दूसरा सब इंटरफेस बनाना है, क्योंकि मेरे पास कितनी VLANs हैं, 2, 3 होती तो 3 सब इंटरफेस बनाते। एंटर करेंगे, आप आ गया। ऐसे अगर आप चेक करेंगे, ये देखिए पहले वाले पे IP है, दूसरे वाले सिर्फ बनाया है, कोई IP अभी उस पर कन्फिगर नहीं किए। सो अगेन ओके, इनकैप देखिए अगर आप IP डालने लगेंगे इसमें ना, जैसे मेरे को 20.10 रखना था ना इसमें गेटवे, सी जब तक आप टैगिंग इनेबल नहीं करवाएंगे आप ये IP नहीं डाल सकते। तो टैगिंग के लिए अगेन वही काम करना है आपको, इनकैप्सुलेशन, और ये 10 के लिए नहीं 20 के लिए, और फिर IP डन। एग्जिट। तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे, आपको दोनों IP मिलेंगी। फैंटास्टिक। तो ये आपको मिलेगा किसमें, इंटरफेस गिग 0/0/0.1 में, राइट। और ऐसे ही अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट करूं, तो ये क्या होगा आपका .2 था जो सब इंटरफेस, वो आपका था इस नेटवर्क के लिए। मैं लिख भी दूं फॉर VLAN 20, राइट। और ये वाला किसके लिए रहेगा आपका, फॉर VLAN 10, इस तरह से। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखिए पहले ही अपना डिज़ाइन वगैरह, उससे कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना, डॉक्यूमेंट देखा और कॉन्फ़िगरेशन कर दी, डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग वाली। अच्छा, इतना काम कर दिया। राउटर पे और कुछ नहीं है, सिर्फ यही कॉन्फ़िगरेशन करनी थी। स्विच पे हमने ट्रंक बना दिया। ये देखिए जनरली दिक्कत क्या आती है, ये लिंक ट्रंक नहीं मिलता। हो सकता है ये वाली IP आपने इधर कॉन्फ़िगर कर दियो और इधर वाली इधर कॉन्फ़िगर कर दियो, मतलब 10 वाले VLAN को दे दिया 20 का नेटवर्क और 20 वाले को दे दिया 10 का नेटवर्क, तो गड़बड़ होगी, पिंग नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी VLAN पे कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, और उस सब इंटरफेस के लिए आपको वही VLAN या वही नेटवर्क चूज़ करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैं थोड़ा सा और भी दिखाऊं आपको, यहाँ पे डू शो रन में देखिए, ये आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। दिख रहा है कि VLAN 10 के लिए नेटवर्क कौन सा है, ये वाला। तो देखिए आपका जो एक्चुअल नेटवर्क था वो यही है क्या, 20 के लिए यही वाला नेटवर्क था क्या। देखिए अगर ये सही है तो कोई गड़बड़ नहीं है, अगर आपने इधर उधर किया है तो चेंज करना पड़ेगा आपको। इसको नो IP करेंगे, फिर इसका IP चेंज करेंगे। ओके देन आप देखते हैं इसके थ्रू कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। तो पहला पैकेट था आपका ARP का, फेल होगा, ओके समझ आता है। अगला हमारा फिर फेल्ड है, ओके। एक और ट्राई करते हैं, फिर से फेल है। अभी कुछ गड़बड़ की हमने, देख लेते हैं एक बार। 20.1 20.10, ओके। इसमें था हमारा 10.1 10.10, इसमें IP क्या दी है हमने 10.10
पहले को 20.10 दूसरे को 10.10 गेटवे ठीक है, 20.10 गेटवे ठीक है। तो ये हमारा VLAN 10 का पार्ट था 0/1 ना, एक बार देख लेते हैं। शो VLAN ब्रीफ 0/1 है आपका 10 में और आपका 20 में है 0/2। ठीक है, गिग 0/1 ट्रंक होना चाहिए आपका, चेक करते हैं एक बार। शो इंटरफेस ट्रंक, तो गिग 0/1 यस आपका ट्रंक है, सारी VLAN पास कर रही है। तो गड़बड़ कहाँ है, एक बार राउटर पे चेक करते हैं। सो शो IP इंटरफेस ब्रीफ है ना, 10.10 है, 20.10 है, मीन्स IP तो सही है। उसके बाद शो लेट्स से शो रन, ठीक है, 0/0/0 नो शट है, .1 हमने बनाया है 10 के लिए, ये भी सही है, .2 हमने रखा है 20 के लिए, ये भी सही है। ओके, तो फिर क्या गड़बड़ है, एक बार मैं इसको सेव करके दोबारा ओपन करता हूँ, लेट्स सी कि वही कोई इश्यू ना हो। ओके, तो वही पैकेट ट्रेसर का अपना पुराना इश्यू, मैंने जैसे सेव किया इसको क्लोज करके दोबारा ओपन किया है तो देखिए सक्सेसफुल आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आपको पैकेट फ्लो दिखाता हूँ एक बार इसका, कि कैसे राउटर के थ्रू ही सारी कम्युनिकेशन होनी है। बाहर बारिश हो रही है और बच्चे मज़े कर रहे हैं। देखिए, स्विच से गया राउटर पे, राउटर से फिर वापस आया, राउटर डिसाइड करेगा ये ट्रैफिक जो थी किसके लिए थी, आपकी 20 वाले नेटवर्क के लिए। तो 20 किससे जुड़ा, आपका 0/0/0.2 से। राउटिंग टेबल में चेक करेगा ना, कैसे, लाइक दैट, इनेबल शो IP रूट, है ना। तो जैसे अपनी राउटिंग टेबल में एंट्री मिलेगी तो उसी सब इंटरफेस से वो आगे भेज देगा आपके डेस्टिनेशन की तरफ। अब ये जो रिप्लाई करेगा वो भी किसके थ्रू आएगा, आपको राउटर के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर VLAN, मीन्स आपका डिफरेंट नेटवर्क में लेयर 3 डिवाइस यूज़ हो रहा है। और ये मेथड क्या कहलाता है, आपका राउटर ऑन अ स्टिक। तो क्या करना है, स्विच में तो वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बस जो राउटर की तरफ जाने वाला पोर्ट है उसको आपको ट्रंक बनाना है। ठीक, फिर राउटर के जो इंटरफेस है उसको सिर्फ सेलेक्ट करके नो शट करके एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। फिर उसके अंदर बनाने हैं सब इंटरफेस, उस पर VLAN देनी है इनकैप्सुलेशन वाले कमांड से और IP देनी है, दोनों सब इंटरफेस पे यही करना है, दैट्स इट। ये जो IP डाली है इनमें गेटवे यूज़ करना है और उसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन डन है। तो एक बार देखते हैं, इसमें कुछ बचा नहीं है, आप देख लीजिएगा। ओके, सेम टू सेम। और आप मल्टीपल स्विच भी लगा के कर सकते हैं ये वाली को। ये आप ट्राई करना कि इसमें जैसे ये स्विच लगाओगे तो इसमें कुछ नहीं है, आपने जस्ट ये जो लिंक है इसको क्या करना है, ट्रंक बनाना है, दैट्स इट। ये VLAN 10 में होगा, 20 में देखिए 10 वाले में 10 का नेटवर्क था, .2.3, और 20 वाले में 20 का नेटवर्क था। तो जैसे ये लिंक ट्रंक कर देंगे ना ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, तो ये वाला जो 10 का PC था इस 20 वाले से कम्युनिकेट कर पाएगा। आप ट्राई करिए, अगर कोई इशू आता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देन अभी एक और मेथड बचता है SVI कि लेयर 3 स्विच, क्योंकि वो भी IP के डिसीजंस ले सकते हैं, उनका यूज़ करके आप कैसे इंटर VLAN कर सकते हैं। चलिए देन ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से राउटर को, और क्या यूज़ करते हैं, एक लेयर 3 स्विच, राइट। तो ये जो स्टार बने मिलते हैं ना, ये लेयर 3 स्विच के सिंबल हैं आपके। चलिए, तो वही एक हाई स्पीड लिंक लेते हैं हम, इसमें भी एक ही लिंक यूज़ करना है, मल्टीपल लिंक नहीं चलेंगे इसमें। उसमें तो सब इंटरफेस बने थे एक फिजिकल इंटरफेस के अंदर, अब स्विच में आपको पता है स्विच के अंदर कंसेप्ट है VLAN का, और VLAN को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटरफेस की तरह, राइट। तो जो हमने एंटरप्राइज नेटवर्क, जो कैंपस एरिया नेटवर्क था, वो डिज़ाइन करने वाली वीडियो अगर आपने देखी है, उसमें मैंने बहुत डेप्थ में ये वाला कंसेप्ट बताया है रिमोट मैनेजमेंट का, कि कैसे आप किसी भी एक VLAN को इंटरफेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, उस पर IP डाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए एक क्रॉस लिंक लेंगे हम स्विच टू आपका स्विच। तो ये ज़रूरी नहीं है, अभी तो पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है भाई, मेरे पास यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर ही है, बट फाइबर भी हो सकता है, ये उससे कोई मतलब नहीं है अपने को। चलिए, तो गिग 0/1 हमारा ऑलरेडी ट्रंक है, इसमें स्विच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे आप जाएंगे इस स्विच के ऊपर गिग 1/0/1, इसमें देखिए, अच्छा पहले तो इसको ऑन करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसमें पावर सप्लाई ऐड करते हैं तो ये ऑन होता रहेगा तब तक। अच्छा देखिए सिमुलेशन में होगा तब तक ऑन नहीं होगा, आपको कहाँ आना पड़ेगा, रियल टाइम में। अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ आपको L3 स्विचेज से रिगार्डिंग, कि ये जो स्विचेज हैं ये अभी L2 का ही, बाय डिफ़ॉल्ट ये L2 स्विच का ही काम कर रहे हैं, चाहे ये बेसिक L3 स्विच है, चाहे ये राउटर का काम कर सकते हैं लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब तक आप इनमें एक कमांड है उसके बिना ये सब कुछ अधूरा। मैं आपको दिखाता हूँ वो, ताकि आपको याद रहे, है ना। अभी करूँगा तो वो याद नहीं रहेगी। चलिए तो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ये लिंक आपका ट्रंक आ चुका होगा, एक बार देख लेता हूँ। शो इंटरफेस ट्रंक। चलिए ट्रंक की आपको टेंशन नहीं है। अब आपको करना क्या, देखिए जो VLAN थी उस वाले स्विच में वही VLAN आपको बनानी है यहाँ पे। जैसे VLAN 10 बना दिया, अच्छा थर्ड मोड में नहीं है हम, सो VLAN 10, और ऐसे ही आपको बनाना है VLAN 20, और एग्जिट करिए, डू शो VLAN ब्रीफ से एक बार वेरीफाई। देखिए जब भी कोई आप कॉन्फ़िगरेशन करें ना, तो हमेशा आई वुड से हमेशा उसको वेरीफाई ज़रूर करिए, तभी आगे दूसरी कोई और कॉन्फ़िगरेशन करिए, ठीक है। तो ये हैबिट अगर आप बना लेंगे तो बहुत बहुत काम आएगी आपको अपने प्रोडक्शन एक्सपीरियंस में। अच्छा 1020 बन चुकी है, परफेक्ट। अभी क्या करना है, जैसे जो काम राउटर में हम सब इंटरफेसेस से करते थे, यहाँ पे करना है इससे। सी तो जैसे वहाँ पे सब इंटरफेस .1 अप आ गया था, इंटरफेस VLAN यहाँ पे अप आ गया। वहाँ पे जैसे IP एड्रेस डालना था, ऐसे ही यहाँ पे IP एड्रेस डालना। फ़र्क इतना है कि इसमें ट्रंकिंग, इनकैप्सुलेशन, टैगिंग हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो इनकैप्सुलेशन .1q वाली कमांड चलाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो अगेन मैं वही IP डालता हूँ जो मैंने अपने सिस्टम्स पे गेटवे की तरह कॉन्फ़िगर करी हुई है, राइट। चलिए एंटर। फिर अपने को ऐसे ही काम करना है VLAN 20 के साथ, और IP डालनी है 20 वाली। डन। सो एग्जिट, शो IP इंटरफेस ब्रीफ करेंगे तो आपको दिखेगा कि यस आपकी VLANs पे IP आ चुकी है, अप है। डन। चलिए अभी अपने को क्या करना है, लेट्स सी कि भाई पिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है हमारा। देखिए अभी पिंग नहीं आएगा, रीज़न क्या है, अभी आपका जो स्विच है ना, वो स्विच ये राउटर की फंक्शनैलिटी उसके अंदर नहीं है। इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे ना, क्या शो IP रूट, तो इसकी टेबल में तो कोई रूट है ही नहीं, क्योंकि अभी ये राउटर का काम कर ही नहीं रहा है। तो आपको इसको राउटर अगर बनाना है, राउटिंग की फंक्शनैलिटी देनी है, तो एक कमांड आपको रन करनी पड़ेगी, दैट इज़ IP राउटिंग। अब अगर एक कमांड ये वाला रन करोगे ना, शो IP रूट, अब देखिए, अब देख सकते हैं ना, अब इसकी टेबल में 10 और 20 का क्या बोलते हैं एंट्री है, और अब ये 10 और 20 के बीच में पैकेट फ्लो करवाने की, मूव कराने की आपको जो फंक्शनैलिटी थी उसको सपोर्ट कर सकता है। देखते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ, तो पहला फेल हुआ, उसके बाद आपका ओके, लेट मी चेक कहाँ पे इश्यू है हमारा। 10.10 20.10 ओके। वही ऐसा ही ना हो कि मुझे ये सेव करके दोबारा चलाना पड़े, तो मैं एक बार देख लेता हूँ करके। ठीक है, वही पैकेट ट्रेसन का पुराना बग है ये। देखिए मैंने जस्ट क्या किया है, सेव किया है टोपोलॉजी को, दोबारा ओपन किया है, एंड सी सक्सेसफुल। ठीक, तो पहले जो काम राउटर कर रहा था, अभी कौन कर रहा है, आपका लेयर 3 स्विच कर रहा है। तो मैंने सिर्फ क्या फ़र्क है इसमें, उस पर सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए थे, इसमें मैंने VLAN के इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं। ठीक है, वही वर्चुअल इंटरफेस की तरह काम कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं SVI स्विच वर्चुअल इंटरफेस। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही होगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट मैंने ऐड कर दिया है, एक बार आप देख लेना, दिस वन। देन ये आपकी है स्विच वाली, तो मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है, SVI की थ्योरी है इसमें, देन SVI का इसमें प्रैक्टिकल है।
अच्छा ठीक है, फाइनली ये एक टोपोलॉजी आपको दे रहा हूँ। इतना सब कुछ हम जब कर चुके हैं एंड आई थिंक हमारा लास्ट वीडियो होगा ये स्विचिंग का। एक स्विच पोर्ट सिक्योरिटी बचा है, वो हम सिक्योरिटी फंडामेंटल्स वाले सेक्शन में बात करेंगे। तो स्विचिंग इज़ आई थिंक कंप्लीट है ना। तो एक कॉम्प्लीमेंट्री ये आपको मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ और एंड आई होप कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम है तो येस विल डिस्कस दैट, है ना। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं इस तरह के जो डायग्राम्स हैं, सिनेरियोज़ और भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए। लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, राइट। तो ये ट्राई करना, आप देखना। इसमें हमने क्या किया है, राउटर को नॉर्मल उसकी तरह यूज़ किया है ना। 2 इंटरफेस यूज़ किए हैं 2 वीलैन के लिए, बीच में L3 स्विच लिया है और ये आपके एंड डिवाइस है। एक वीलैन है सेल्स, एक वीलैन है HR, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करानी है आपको इस सिनेरियो में। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, है ना। सीखने को मिला होगा आपको कुछ। एंड यस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग गाइज, बाय।